पॉलिटिक्स में एक चीज कॉमन होता है। हर कोई कहता है कि हम राइट हैं। गवर्नमेंट भी, ऑपोजिशन भी और हर एक कंट्री भी। हर एक चीज को जस्टिफाइड किया जाता है, हर एक्शन को डिफेंड किया जाता है। तो सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि पॉलिटिक्स में राइट डिसाइड कौन करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहाइंड द बॉर्डर्स बाय शिवम, जहां हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम कोई गवर्नमेंट, कोई देश या उसके कानून के विषय में बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ पॉलिटिक्स में क्या राइट होता है, क्या राइट नहीं होता है, उसके बारे में समझेंगे और इसको डिसाइड कौन करता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। स्कूल में हमें बचपन से सिखाया जाता है राइट और रॉन्ग के विषय में। सही चीज सही होती है और गलत गलत होती है। नॉर्मल लाइफ में राइट और रॉन्ग का बेस होता है मोरालिटी, यानी इंसानियत और एथिक्स एंड वैल्यू। यही चीज पॉलिटिक्स में जब आ जाती है वही लाइन धुंधली लगने लगती है। जो चीज नॉर्मल लाइफ में अच्छी लगती है, राइट लगती है या गलत लग सकती है, वही चीज पॉलिटिक्स में उनके हिसाब से वो सही हो जाती है, भले ही नॉर्मल लाइफ में वो गलत क्यों ना हो। इसका रीजन ये है कि पॉलिटिक्स सिर्फ मोरालिटी पर नहीं चलती। पॉलिटिक्स में डिसीजन लिया जाता है पावर के लिए, सिक्योरिटी के लिए और कभी कभी सिर्फ सर्वाइवल के लिए। एक स्टेट का पहला गोल होता है कि खुद को कैसे करके वो बचाए, अपनी सरकार को कैसे करके बचाए, अपने पावर को कैसे करके बचाए और उसके हिसाब से वो राइट डिसीजन लेंगे। भले ही वो हमारी दुनिया में या हमको साधारण जनता को वो रॉन्ग लग सकता है, बट उनके लिए वो राइट डिसीजन हो जाता है। पॉलिटिक्स में कॉन्टेक्ट सब कुछ होता है, ये बात फिलोसोफर ने पहले से ही समझा लिया था। प्लाटो का कहना था जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब यह है कि जो पावरफुल होता है वो डिसाइड करता है कि जस्टिस क्या है और राइट क्या है। मार्क्स ने ये डिबेट को और आगे ले जाते हुए कहा जो रूलिंग क्लास होती है वो अपने आइडियोलॉजी को राइट मानती है और जो पावरफुल होता है वो अपने हिसाब से, मतलब उनको जो सही लगता है उसके हिसाब से वो सोसाइटी में रूल बनाते हैं। इसीलिए वर्कर और पोर के लिए राइट और रॉन्ग का मतलब अलग रहता है और एलाइट क्लास के लिए ये चीज अलग हो जाता है। अगर हम रियल वर्ल्ड को देखें तो ये चीज क्लियर हो जाता है। किसी को एक चीज हो सकता है वो इनजस्टिस के हिसाब से वो देखे और दूसरा कंट्री इसको अपने फायदे या नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से भी देख सकता है। वॉर को कोई एक कंट्री सेल्फ डिफेंस भी बोल सकता है और दूसरी कंट्री इसको इनजस्टिस या एग्रेशन के हिसाब से भी देख सकता है। सैंक्शन को कोई प्रेशर के हिसाब से झेल सकता है या कोई इसको पनिशमेंट की तरह से भी देख सकता है। यहाँ पे अलग अलग नजरिए होते हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन पावर के साथ बदल जाती है। मतलब किसी को ये सही भी लगता है तो किसी को ये गलत लगता है। किसी के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए ये बहुत बुरा हो सकता है। अलग अलग नजरिए की बात है, अलग अलग एनवायरनमेंट के अनुसार ही वो सही या गलत हो जाता है। इसी वजह से पॉलिटिकल यूनिवर्स में कोई राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता। पॉलिटिक्स में राइट डिसाइड होता है इंस्टीट्यूशन से, पावर से और नैरेटिव से और उन लोगों से जो हिस्ट्री लिखते हैं। जो हिस्ट्री लिखते हैं मतलब जो जीत जाते हैं वो अपने हिसाब से ही उस चीज को सही बोलते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। इसीलिए पॉलिटिक्स को ब्लाइंडली सपोर्ट करना और ब्लाइंडली हिट करना सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये सवाल पूछना जरूरी है कि ये डिसीजन किसके लिए लिया जा रहा है, इससे किसको फायदा होगा और इसका किसको प्राइस चुकाना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में अक्सर राइट का मतलब ये होता है कि जो पावर के साथ खड़ा हो। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर करे तो समझ लेना कि ये वीडियो को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसी तरह पॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए बिहाइंड द बॉर्डर्स बाय शिवम को फॉलो करें, जहां हम हर एक चीज को आसान तरीके से समझते हैं। थैंक यू।